हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट तनीषा। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लेके आई हूँ। उन सारे प्यारे माँ बाप के लिए एक बहुत ही प्यारी लाइन डेडिकेट करना चाहती हूँ। पहले मैं लाइन डेडिकेट करूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है। किसी को अच्छी किस्मत मिली, किसी को अच्छे हालात मिले। हमें ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, पर प्यारे से माँ बाप मिले। वन मोर टाइम। किसी को अच्छी किस्मत मिली, किसी को अच्छे हालात मिले। हमें ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, पर प्यारे से माँ बाप मिले। ये प्यारी सी लाइन मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए इसीलिए क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी। देखिए, आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है या नहीं है, ये अलग मैटर होता है। हाँ, मेरे माँ बाप के पास बहुत पैसा था, है, मतलब बहुत अच्छी फैमिली से हूँ मैं। बहुत मतलब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, ये पैसा होना ना होना एक अलग मैटर है। बस मैं आपको एक बताना चाह रही थी कि हाँ, आई एम वेरी गुड फैमिली, आई एम फ्रॉम वेरी वेरी गुड फैमिली। लेकिन आप कितनी भी अच्छी फैमिली से हो ना, कितना भी आपके माँ बाप के पास पैसा होता है, लेकिन फिर भी हर एक बच्चा अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए ज़रूर देखता है। आपके पास ईंटों के भट्टे हैं, आपके पास कोल्ड स्टोरेज है, आपके पास फार्म हाउस है। इन तीनों का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, मेरे फादर के पास है। तो कुछ भी सही, लेकिन फिर भी आपने अपने पेरेंट्स को मेहनत करते हुए ज़रूर देखा होगा। तो ये प्यारी सी लाइन मैंने अपने मम्मी पापा के लिए, मेरी माँ को मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा है। हम स्कूल जाते थे किस तरीके से, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ हम बच्चों के लिए किया है। इतनी प्यारे प्यारे स्कूल ढूंढ के लाती थी वो, इस स्कूल में एडमिशन करवाना है। और वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी इतने होनहार, इतने ट्यूशन वाले सर ढूंढ के लाती थी कि मेरे बच्चे एक अच्छे ट्यूटर पे पढ़ पाएँ। मेरे फादर के पास बहुत कुछ है, बहुत अच्छी सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें इतना मेहनत करते हुए देखा है ना कि सर्दियों में कोहरे में मैंने उनको ट्रैवल करते हुए देखा है, जब लोग हाथ टेपते हैं। और मेरे अकेले मेरे माँ बाप ने नहीं, ये सबके माँ बाप ऐसा करते हैं, सबके माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ करते हैं। लेकिन लेकिन मैं ये थैंक यू अपने माँ बाप के साथ साथ सबके माँ बाप के लिए ये थैंक यू बोल रही हूँ। आप लोग जब बच्चों को जन्म देते हैं तो उनको इतना प्यारी लाइफ देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं अपने सास ससुर उन दोनों के लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी। उन्होंने मुझे अपना बेटी, अपना बहू मान के मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपहार मुझे ये गिफ्ट में दिया है, क्योंकि वो लोग बहुत प्यारे हैं। वो लोग मतलब मुझे किसी भी प्रकार का, मैं कोर्ट में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि बहू सास पे, सास बहू पे कभी कोई केस कर रही होती, मुझे समझ में नहीं आता अपनी अपनी ससुराल वाली फैमिली को देख के कि क्या एक बहू या एक सास प्यार से नहीं रह सकते, या पूरी फैमिली क्या प्यार से नहीं रह सकती। तो मेरी सास ससुर के लिए थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे अपना इतना प्यारा बेटा दिया और मैं उनके साथ हमेशा हूँ। और मैं हर एक बहू को यही बोलना चाहूँगी, आप जब किसी दूसरे परिवार में जाती हैं ना, देखिए मैं उन सासों के लिए कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारी सास भी ऐसी होती है जो दहेज वगैरह को लेके अपनी बहू को परेशान करती हैं, और हस्बैंड वाइफ में, मतलब अपने बेटे में और बहू में लड़ाइयाँ करवाती हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही, मैं जस्ट उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती हैं, उनके सास ससुर उनको बहुत प्यार करते हैं, और वो बहुएं भी अपने सास ससुर को बहुत प्यार करती हैं। उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, और जिनके पेरेंट्स इतना स्ट्रगल करके उनको इस काबिल बनाते हैं, जैसे कि मेरे माँ बाप ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों के सामने अपनी मन की इच्छा, उनको उनका नाम लेते हुए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी हैं जो मतलब नहीं बोलना चाहिए मेरे को। आप न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबर देखते होंगे, वो सब अपवाद होते हैं जो कोर्ट कचहरी में आते हैं, न्यूज़पेपर में जिनकी बातें निकलती हैं वो सब अपवाद होते हैं। लेकिन हमारे माँ बाप हमारे लिए एक भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि भगवान साक्षात हमारे पास नहीं आता है धरती पर हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए।
हमें भगवान के रूप में हमारे माँ बाप दिए जाते हैं, जिनसे हम अपनी हर इच्छा पूरी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं एहसान नहीं किया, ये नहीं। हाँ, ये सच बात है, माँ बाप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा एहसान नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो हमारे लिए अच्छी लाइफ प्रोवाइड कराएं। लेकिन फिर उन बच्चों की भी ये ड्यूटी है कि वो अपने माँ बाप को बहुत अच्छी लाइफ दें। लाइफ देने का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं ये बोल दूँ अरे भाई आप पैसा कमा कमा के उनको दो, क्योंकि आजकल की लाइफ में बच्चे इतने ज़्यादा खुद अपने पेट पाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ख़त्म सा हो गया है, और जो बच्चे स्टडी में हैं वो वैकेंसी नहीं निकलती हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम अभी बच्चों का बहुत ख़त्म सा चल रहा है। मैं सिर्फ उन सारे बच्चों से, प्यारे भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी, अपने माँ बाप को, और अगर आप मैरिड हो तो अपने सास ससुर को भी इतना प्यार दें कि वो आपके बारे में आपसे पीठ पीछे बात करें कि मेरा बेटा, मेरा दामाद या मेरी बहू या मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि आज आपके पेरेंट्स बचपन में भी आपको देख के जीते थे और अभी भी आपको देख के जिए। मैं तो मेरे माँ बाप की, अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती हूँ। सेवा करने से मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी मैं रोटी बना बना के खिला रही हूँ। सेवा करने का मतलब मैं आज आपको एक हिंदी में बताती हूँ। सेवा करने का मतलब ये होता है कि अगर वो परेशान है तो आप उनके पास जाके बैठें, अगर वो परेशान है तो आप उनसे पूछें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उनको वक्त दें, उनको टाइम दें। और सबसे बड़ी सेवा इस कलयुग के ज़माने में जो बच्चे हो गए ना, अपने पेरेंट्स को दुखी ना करें। मुझे ये दो, मुझे गोल्ड दो, मुझे गाड़ी दो, मुझे बंगला दो, नथिंग। आप अपने माँ बाप से, अपने सास ससुर से किसी प्रकार की मांग ना करें। ये आप जानती हैं कि किसी के भी माँ बाप किसी और को नहीं देख के जाते, और किसी के बच्चे किसी और की सेवा करने नहीं जाते। तो बच्चे भी वही रहेंगे, माँ बाप भी वही रहेंगे। बस आप प्यार में रहिए अपने पेरेंट्स को। जितना देखिए वो बड़े हो गए हैं, अगर आपके पेरेंट्स 55-60 साल के हैं ना, तो फिर ये मान लीजिए कि अब उनको आपकी ज़रूरत है। उनको आपकी ज़रूरत इसीलिए है, भगवान सभी के माँ बाप को बहुत लंबी उम्र दे। लेकिन हमारी जो दुनिया है, इसमें खाना पीना इतना गलत हो गया है कि लोग जब 60-65 साल की उम्र में जा रहे होते हैं ना, इस धरती से जाते हैं, तो लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग थे, बुजुर्ग में काउंट होने लगे हैं। तो प्लीज़ आप अपने माँ बाप की सेवा करें। सेवा करें बोले तो उनको टाइम दें, उनकी मन की बातें जानें, उनसे मन की बातें करें। थैंक यू।